हेलो फ्रेंड, नमस्कार। यह है आपका अपना चैनल बीएम टेक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पीएफ केवाईसी के विषय में बात कर रहे हैं। अभी कुछ नया अपडेट आया है पीएफ केवाईसी में, उसके विषय में अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो निश्चित रूप से एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए ताकि इस तरह की जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। आज का जो टॉपिक है वह है पीएफ केवाईसी। ठीक है, पीएफ केवाईसी मूल रूप से 3 केवाईसी होता है। ठीक है, देखिए, एक होता है आधार की केवाईसी, दूसरा होता है पैन की केवाईसी और तीसरा होता है बैंक की केवाईसी। ठीक है, तो आधार और बैंक अगर यह दोनों आपका केवाईसी में कंप्लीट है तो आप पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं, पीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, पीएफ जो है वह निकाल सकते हैं अगर यह दोनों आपके पास केवाईसी किया हुआ है, आधार कार्ड की केवाईसी और बैंक की केवाईसी। अब पीएफ डिपार्टमेंट के द्वारा आधार की केवाईसी और बैंक की केवाईसी यह दोनों आप खुद कर सकते हैं, और अगर पीएफ में आपका पैसा फंसा हुआ है तो वह इजी वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पैन की केवाईसी अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे मतलब आधार की केवाईसी और बैंक की केवाईसी, आधार की केवाईसी ई केवाईसी द्वारा कर सकते हैं और बैंक की केवाईसी जो है यह बैंक द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा, और यह ई केवाईसी मतलब आधार के द्वारा जो है यह ओटीपी द्वारा वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से इस दोनों केवाईसी की सहायता से हम लोग इजी वे में केवाईसी कर सकते हैं बिना एम्प्लॉयर के सहायता के, मतलब कंपनी जाने की ज़रूरत नहीं है। और आधार की केवाईसी भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और पैन की केवाईसी भी, बैंक की केवाईसी भी कंप्लीट कर लेंगे। पैन की केवाईसी के लिए अभी यह सुविधा नहीं है। ठीक है, तो मूल रूप से अगर आधार की केवाईसी हो गई, बैंक की केवाईसी हो गई तो आप पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यह बैंक केवाईसी जो है यह किस तरह से अप्रूव किया जाता है, मतलब कि अब हम लोग बिना एम्प्लॉयर की सहायता से किस तरह से अप्रूव करेंगे, तो इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं और हम लोग समझते हैं कि बैंक केवाईसी हम लोग बिना एम्प्लॉयर की सहायता से कैसे अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की। देखिए, हम नेक्स्ट पेज की ओर आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। यहाँ है पीएफ केवाईसी का न्यू अपडेट के विषय में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। वह क्या है न्यू अपडेट? ऑनलाइन पीएफ केवाईसी करें विथआउट एम्प्लॉयर, मतलब बिना एम्प्लॉयर के हम लोग ऑनलाइन केवाईसी कैसे करेंगे, और वह भी खास करके बैंक केवाईसी। कौन सी केवाईसी? बैंक केवाईसी। पहले तो हम लोगों को पता था कि आधार की केवाईसी हम लोग बिना एम्प्लॉयर की सहायता से कर सकते हैं अगर सारा डिटेल्स मेरा पोर्टल पर सही है। अब हम लोग बैंक की केवाईसी भी बिना एम्प्लॉयर की सहायता से कर सकते हैं, मतलब एम्प्लॉयर की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके लिए जो है हम लोग कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं वही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बैंक केवाईसी अपलोड करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो आपके पास जो है एक एसबीआई का अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब है आधार कार्ड में कोई एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वह नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि फाइनली ओटीपी जाएगा और ओटीपी से ही वेरीफाई होगा। तो वह प्रोसेस भी अभी हम आपको पोर्टल पर जाके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग मूल रूप से बैंक केवाईसी की चर्चा कर रहे हैं, तो वह केवाईसी किस तरह से किया जाता है वह प्रोसेस अभी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, और यह वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं, और अगर मेरा पेड सर्विस आप लोग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा नंबर जो है 8987 094 937, यह जो है यह आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग मेरे मेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। उसके बाद बीएम टेक का जो है एक अलग से आपको इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह पेड सर्विस के लिए है, ओनली पेड सर्विस के लिए
इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे कमेंट में कोई भी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं, जैसे ही हमको टाइम मिलेगा हम आपको सही जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पोर्टल पर और दिखाते हैं कि पीएफ केवाईसी खास करके बैंक केवाईसी को किस तरह से अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पोर्टल की ओर। देखिए केवाईसी अपडेट करने के लिए हम एक मेंबर पोर्टल को खोल के रखे हुए हैं यूएन की सहायता से, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग मैनेज ऑप्शन पर आ गए हैं और यहाँ से केवाईसी पर आते हैं। केवाईसी पर आने के बाद देखिए यहाँ बैंक करके है, यहाँ हम लोग क्लिक किए हैं। यहाँ देखिए बैंक अकाउंट डालना है, डाल के दिखाते हैं आपको। देखिए बैंक डिटेल्स हमने डाल दिया है। अब IFSC कोड डाल, देखिए IFSC कोड डालने के बाद यहाँ वेरीफाई IFSC पर क्लिक करना है। देखिए वेरीफाई हो गया। अब हम लोग सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए इनका एरर आ रहा है, एन एरर ऑक्यूर्ड व्हाइल सेंडिंग आधार OTP, एरर करके लिखा हुआ है। आधार नंबर डज नॉट हैव मोबाइल नंबर, मतलब आधार नंबर में कोई भी मोबाइल नंबर इनका जुड़ा हुआ नहीं है। अगर इनका कोई भी नंबर जुड़ा हुआ रहता तो OTP आता, इस नीचे में यहाँ जो है OTP दिखता है, वहाँ OTP फाइल करते और यहाँ सबमिट का ऑप्शन आता। उसके बाद हम लोग आराम से इस केवाईसी को अप्रूव कर सकते थे, ठीक है। मतलब सबमिट कर सकते थे और सबमिट करने के बाद यह जो है 24 घंटे में अप्रूव हो जाता, खुद बैंक के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया जाता, ठीक है। तो यह फैसिलिटी अभी SBI अकाउंट में ही मौजूद है, जो कि SBI अकाउंट का जो है ब्रांच के द्वारा खुद वेरीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो बस यही एक जानकारी देनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।